हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की शुरुआत में हमें 19वीं सेंचुरी का इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जुड़ होता है। मगर जल्द ही हमें ये पता चल जाता है कि जुड़ एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जुड़ के स्कूल टीचर, जिनका नाम रिचर्ड था, वो अब इस गाँव को छोड़कर मिनचेस्टर सिटी जा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ जाकर मिनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते थे ताकि वो प्रोफेसर बन सके। इसीलिए वो जुड़ को मिनचेस्टर सिटी दिखाकर कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले वहाँ पहुँचना होगा। इसके लिए तुम्हें जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो कम है। इस बात से जुड़ भी उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए प्रेरित हो जाता है और वो खुद ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है, खासकर की लैटिन और ग्रीक भाषा। इसके बाद हमें कहानी में एक बड़ा जंप देखने को मिलता है, जहां हम देखते हैं कि जुड़ अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण वो अभी तक मिनचेस्टर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया है। मगर जुड़ ने अभी भी हार नहीं मानी थी, इसलिए वो अब भी अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देता है, जो कि उसने खुद से ही की थी। अब जुड़ की मुलाकात अरेबला नाम की लड़की से होती है, जो कि एक पिग हेडर की बेटी थी। इसके बाद इन दोनों को मिलते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब समय के साथ अरेबला और जुड़ दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन जल्द ही अरेबला को शादी का मतलब समझ आ जाता है और वो इस गरीबी से परेशान होकर एक दिन जुड़ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसमें वो जुड़ से कहती है कि वो शादी के बाद जिस तरह की जिंदगी चाहती है वो जुड़ उसे नहीं दे पा रहा। इसीलिए वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है और वो जुड़ से भी सब कुछ भूलने का कहकर उसे मिनचेस्टर यूनिवर्सिटी जाने के सपने पर फोकस करने की सलाह देती है। इसलिए जुड़ अरेबला के जाने के बाद मिनचेस्टर यूनिवर्सिटी निकल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात खूबसूरत कजन सियू से होती है। जिसके बाद जुड़ और सियू आपस में काफी वक्त बिताने लगते हैं, जिस दौरान जुड़ को सियू पर क्रश हो जाता है और सियू को भी जुड़ के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब एक दिन जुड़ को बताती है कि वो जॉब की तलाश में यहाँ से दूसरे शहर जा रही है, तो जुड़ उसे कहता है कि तुम यहाँ टीचर का जॉब कर सकती हो, जिस पर सियू बताती है कि यहाँ ज्यादातर लोग टीचर का ही जॉब करते हैं। इसलिए जुड़ सियू को लेकर अपने बचपन के टीचर चार्ल्स के पास जाता है, जिनसे मिलने पर जुड़ को पता चलता है कि चार्ल्स को मिनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था, इसीलिए वो अब एक स्कूल टीचर है। लेकिन फिर भी जुड़ सियू के बारे में बताता है, इसलिए चार्ल्स सियू को अपने ही स्कूल में टीचर की जॉब दिलवा देते हैं। यहाँ पर जुड़ काम करने के साथ साथ मिनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी कोशिश कर रहा था। तभी एक दिन जुड़ को लेटर के जरिए पता चलता है कि उसे वहाँ एडमिशन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में उन लोगों को ही एडमिशन दिया जाता है जो कि किसी अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, ना कि खुद से। इस बात से जुड़ को काफी दुख लगता है। इस फ्रस्ट्रेशन में जुड़ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग जुड़ की पढ़ाई की हंसी उड़ाते हैं और वहाँ लैटिन में सबके सामने एक स्पीच देने को कहते हैं। इस पर जुड़ तुरंत लैटिन में स्पीच देना शुरू कर देता है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और इससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। अब जुड़ इसी नशे की हालत में सियू के घर पहुंचता है और सियू उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। जुड़ को यहाँ पता चलता है कि सियू चार्ल्स से शादी करने वाली है, इसीलिए वो सियू से कहता है कि चार्ल्स की एज तुमसे कहीं ज्यादा है, तुम मुझसे शादी मत करो। जुड़ की इस बात का सियू कोई जवाब नहीं देती और फिर जुड़ सुबह होते ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक दिन वापस अपने गाँव लौटता है, जहाँ पर एक दिन जुड़ की आंटी उसे सियू और जुड़ के रिलेशन के बारे में खुलकर बात करती है और वो जुड़ से कहती है कि उन्हें पता है कि वो सियू के बारे में क्या सोचता है और वो उसे सियू से दूर रहने की सलाह देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जुड़ और सियू कभी भी एक साथ खुश नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद जुड़ को सियू की चिट्ठी मिलती है, जिसमें वो बताती है कि वो अब चार्ल्स के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गई है, जहाँ पर वो टीचर की ट्रेनिंग ले रही है। इसीलिए वो जुड़ को वहाँ मिलने के लिए बुलाती है और जुड़ भी
भी तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर सू जूड से बताती है कि चार्ल्स ने उसे शादी के लिए पूछा है मगर उसने अभी तक हाँ नहीं की। तभी जूड उसे बताता है कि वो अब यहाँ रहने वाला है। एक दिन सू अपने स्कूल से भागकर बारिश में जूड से मिलने के लिए आती है और जूड उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। फिर वो सू को अपने कपड़े पहनने के लिए देता है, साथ ही वो बाहर चला जाता है। मगर वो बाहर से सू को कपड़े बदलते हुए देख रहा था, लेकिन उस रात भी उन दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं होता। यहाँ से उन दोनों के बीच की बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब अगले दिन चार्ल्स जूड से मिलने के लिए आता है, जहाँ जूड उसे बताता है कि जूड उसके घर एक कजन की हैसियत से रह रही है और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। अगले सीन में हम जूड को सू के साथ देखते हैं, जहाँ पर जूड सू को अपनी शादी के बारे में बताता है। यह सुनकर सू जूड से नाराज हो जाती है और इसी गुस्से में वो चार्ल्स से शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद सू की चार्ल्स के साथ शादी हो जाती है। आगे जूड को एक बार में उसकी बीवी अरेबला मिलती है, जो कि जूड को ताना मारते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि अभी तक तुम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में होंगे, जिसके जवाब में जूड कहता है कि मुझे भी लगा था कि तुम ऑस्ट्रेलिया चली गई हो, मगर तुम तो अभी भी यहीं पर हो। इसके बाद जूड और अरेबला इंटीमेट होते हैं। यहाँ अरेबला जूड को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तब तक वो सो चुका था, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। जूड उनकी आंटी की तबीयत खराब होने के कारण वो वापस आ जाता है, जो कि आखिरी समय में जूड से कहती है कि तुमने और सू ने अपने जीवन साथी को चुनने में काफी जल्दी कर दी है। इसके बाद ही जूड की आंटी मर जाती है, जिनके फ्यूनरल में सू भी आती है और फ्यूनरल के दरमियान जूड सू को आंटी की उसी बात को बताता है जो आंटी ने उसे कही थी। शाम के समय सू अचानक से जूड के गले लग जाती है, जिस पर जूड उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। उसके जवाब में सू कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो जूड के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है, इसमें वो खुद को भूल जाने के लिए कहती है। इसके बावजूद भी जूड उसके घर में कजन की हैसियत से पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सू इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक रात वो सू को अकेला रोते हुए देखता है, वहां भी उन दोनों के बीच एक इमोशनल किस होती है। अब अगले दिन चार्ल्स सू को बताता है कि सू ने जूड के साथ रहने की परमिशन मांगी है और उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी शादी भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही और वो ये भी जानता था कि सू और जूड के बीच कजन से बढ़कर रिश्ता कोई और नहीं है। इसलिए वो सू को जूड के साथ जाने के लिए इजाजत देता है और जूड सू को लेकर एक अलग शहर चला जाता है, जहाँ पर सू जूड के साथ काफी खुश थी, लेकिन वो उसके साथ भी इंटीमेट नहीं होना चाहती। इसके लिए भी उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। फिर एक रात अरेबला जूड से मिलने के लिए पहुँचती है और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। ये सब सू देख लेती है और उसे लगता है कि अरेबला ये सब कुछ जूड को अपनी जिंदगी में पाने के लिए कर रही है, इसलिए वो न्यूड होकर खुद को जूड के हवाले कर देती है और काफी लंबे इंतजार के बाद दोनों एक हो पाते हैं। अब अगले दिन जूड को अरेबला की चिट्ठी मिलती है, जिसमें अरेबला बताती है कि जूड को छोड़ने के 8 महीने बाद उसे एक बेबी हुआ, जो कि उसका और जूड का है और इसी वक्त उसकी फैमिली के साथ सिडनी में है और अपने बेटे का नाम भी जूड ही रखा है। मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो और उसकी फैमिली उसे अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन सू और जूड उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लेते हैं। इसी बीच सू भी 2 बच्चों की मां बन जाती है और बढ़ती फैमिली के कारण इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए उन्हें भी एक के बाद दूसरे शहर में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिसके बाद हम सू और जूड को एक साथ मेले में पेस्ट्री बेचते हुए देखते हैं, जहाँ पर अरेबला भी आती है और उन्हें बताती है कि उसने एक अमीर इंसान से शादी कर ली है, लेकिन वो अब मर चुका है और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अरेबला के नाम हो गई है। तभी वो जूड को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का ताना मारती है और उनसे पेस्ट्री खरीद कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो जूनियर जू से भी मिलती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाता। अब अरेबला की बात जूड के दिल पर लग जाती है, इसलिए वो फिर से मैनचेस्टर सिटी की तरफ लौट आता है, जहाँ पर उन्हें काफी मुश्किल से एक किराए पर घर मिलता है, लेकिन वो भी उसे 1 हफ्ते में खाली करने के लिए कह देती है, क्योंकि उस घर की लैंडलेडी के हस्बैंड को जू के बच्चे के रोने से डिस्टर्बेंस होती थी। इसलिए एक दिन जूनियर जू और अपने डैड से पूछता है कि हमें बार बार हर जगह से क्यों निकाला जा रहा
रहा है, जिस पर सू उसे कहती है कि हम बहुत सारे हैं ना, इसलिए हमें कोई रखना नहीं चाहता, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्द ही हम लोगों के लिए एक बड़ा घर ले लेंगे जिसमें हम सभी के अलग अलग कमरे होंगे। दरअसल यहाँ पर जूनियर जू को लग रहा था कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है, जिस बारे में वो जुड़ से भी कहता है। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी क्यों लोग और बच्चे पैदा करते हैं, जिस पर जुड़ कहता है शायद वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जुड़ को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के साथ साथ वहाँ पर लैटिन टीचर की जॉब भी मिल जाती है, जिससे जुड़ और सू काफी खुश होते हैं क्योंकि अब वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि जूनियर जू ने अपने सौतेले भाई बहन को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी और इसी तरह तीनों बच्चों की लाश देखकर दोनों काफी ज्यादा रोते हैं। इस घटना के बाद सू जुड़ को छोड़कर चली जाती है। जुड़ उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके पास अब नहीं आना चाहती और अब वो जुड़ से कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती। इसके बाद वो चार्ल्स के पास लौट जाती है। इस घटना के एक साल बाद जुड़ और सू अपने बच्चों की कब्र के पास मिलते हैं। वहाँ पर जुड़ सू से उसका एड्रेस पूछता है लेकिन वो नहीं बताती और एक बार फिर से वो जुड़ के मनाने पर भी उसके साथ रहने के लिए इनकार कर देती है। जिसके बाद जुड़ सू से एक आखिरी बार वही सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर सू कहती है, इसका जवाब तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। साथ ही वो जुड़ को एक किस करके आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद जुड़ को हम उसके घर में अकेला बैठा हुआ देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी से अब सब कुछ हार चुका था और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।